गगन धरा के आमंत्रण पर देखो वसंत आया। कलियां झूम झूम इतराए, भंवरे गुन 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 गाए। कलियां झूम झूम इतराए, भंवरे गुन 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 गाए। रंग रंगीली सूरत पाकर फूल फूल इठलाया। देखो वसंत आया। रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह सुबह प्यारी यशोधरा दीदी से मेरी खूब बातें हुई आजकल के खुशनुमा मौसम के बारे में, वसंत के बारे में। तो सोचा कुछ बातें आपसे भी करती चलूं। असल में हुआ यूं कि आज की भोर सूर्य की प्रथम रश्मि के साथ मैंने झरोखे से बाहर झांका तो कुछ बदला बदला सा लगा। हल्के नींबुई रंग की धूप, हवा में हल्की सी खुनक, मंद मंद सुगंधित समीर बह रहा था। वृक्षों की शाखाएं कोमल कोमल नव किसलयों से भर गई थीं। हेमंत शिशिर का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। दोस्तों, हेमंत और शिशिर में जो सरिताएं और निर्झर चित्रलिखित से स्थिर हो गए थे, प्रवाह जिनका मंद हो गया था, वो गतिशील हो चले हैं। नदियों में चपलता आ गई है, वो चंचल वेग से उछलती इठलाती बहती जा रही हैं। निर्झर फूट पड़े हैं, जैसे चट्टानों की सुप्त भावनाएं निसृत हो चली हों। कितनी ही कलिकाएं प्रस्फुटित हो गई हैं, अनेक वर्णों के कुसुमों में परिवर्तित होकर। और ये देखो, ये जंगली घास भी नन्हे नन्हे लाल बैंगनी नीले पीले फूलों से भरकर कैसी इठला रही है। अरे, ये मधुर मधुर संगीत क्या है? अच्छा, तो ये भ्रमरदल गुनगुनाता हुआ मधुपान करने आ गया है सुरभित रसीले पुष्पों के ऊपर। सुदूर दृष्टि गई तो देखा कि खेतों में स्वर्ण पिघल गया है। ओ, ये तो पीली सरसों झूमती हुई वसंती हवा में लहरा रही है। और अलसी ने भी तो बैंगनी नीले रंग की चूनर ओढ़ ली है। वातावरण में एक अजीब सी मादकता, एक अजब सा सुरूर छा गया है। आखिर सारी प्रकृति को हुआ क्या है? पीली पीली चुनर उड़ाए, नील गगन से नैन लड़ाए। पीली पीली चुनर उड़ाए, नील गगन से नैन लड़ाए। देख धरा की बाकी चितवन, देख धरा की बाकी चितवन। अंबर भी बोराया, देखो वसंत आया। दोस्तों, ये गीत मैंने ही लिखा है। देखो वसंत आया। भाई, मैंने तो देख लिया कि वसंत आया, क्या आपने देखा है? वैसे तो हर प्रांत में, हर ग्राम में होता है अभिनंदन वसंत का। हर्षोल्लास से मनाते हैं हम सब मदनोत्सव। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव को अपमानित किए जाने से क्रोधित होकर आत्मदाह कर लिया था, तो शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे। सती के शव को कंधे पर लेकर उन्होंने उन्मत्त होकर भयंकर प्रलयंकारी नृत्य शुरू कर दिया था। धरती त्राहि त्राहि कर उठी थी। तब भगवान विष्णु को स्वयं ही सती के शव को सुदर्शन चक्र से काटना पड़ा था। उसके बाद अत्यंत दुखी शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा के विधि के विधान को बचाने के लिए सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने अपने धनुष से बाण छोड़कर धरा को वासंती कर दिया था। शिव जी की तपस्या भंग हो गई थी। शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर शरीर के बिना जीवन दिया और तभी से कामदेव का नाम हुआ अनंग।
दोस्तों, ये तो है पौराणिक कथा, मगर इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं वसंत से जुड़ी हुई हैं। यशोधरा दीदी बता रही थी कि वसंत ऋतु की पंचमी के ही दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, जो विद्या और ललित कलाओं की देवी मानी गई हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन का बसंतोत्सव दूर दूर तक विख्यात है। छात्र छात्राएं वासंती परिधान और पलाश पुष्पों के अलंकरणों से अलंकृत होकर सुंदर नृत्य, गायन, वादन प्रस्तुत करते हैं। वृंदावन का वसंती कक्ष वसंत पंचमी को ही 3 दिनों के लिए खोला जाता है। श्री कृष्ण और श्री राधा जी के वासंती श्रृंगार की अनुपम छवि सभी को अभिभूत कर देती है। मंदिरों में केसरिया हलवा और केसरिया मीठे चावलों के प्रसाद का वितरण होता है। वसंत पंचमी का दिन हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज सिंह चौहान के बलिदान की भी याद दिलाता है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कवि नजीर का जन्मदिन भी याद दिलाता है ये वसंत। ऐसे में मुझे याद आ रहे हैं कवि पद्माकर के ये छंद। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किल कंत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहु में, पानन में, पीक में, पलासन पगंत है। द्वार में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। तो दोस्तों, आप सभी को वसंत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सदा ही बसंत छाया रहे। तो निहारते रहिए निरभ्र वसंती वितान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।